अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मरियम नवाज़ खान जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर सहाफ़ी हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम नंबर 1 में बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन था और आज आखिरी दिन में बड़ा इंटरेस्टेड जो है माहौल नज़र आया वकला की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से, और एक बार फिर गुड टू सी यू का भी जो है वो अल्फाज दोबारा चीफ जस्टिस ने दोहराए। मरियम से जानने की कोशिश थी। मरियम, आज के जो चीफ जस्टिस के कमरे अदालत नंबर 1 में हम शुरू से जाके एंड तक जब वो उठ के चले गए और गालिब के शेर के साथ भी आज उन्होंने अपना पैगाम दिया, तो क्या क्या माहौल था और आज चीफ जस्टिस की जानिब से क्या कहा गया, वकला की जानिब से क्या कहा गया? आज जब चीफ जस्टिस की अदालत में 8 केसेस ही लगे थे और पहले केस से ही हमने देखा कि जो वकील आता रहा वो जाते हुए चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करता रहा और तमाम वकला जो थे वो उनके जो कमेंट्स थे चीफ के बारे में, एक बात कॉमन थी, आपने भी नोट की होगी कि सबने ये कहा कि चीफ जस्टिस ने थ्रू आउट द करियर बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया। तो यही बात जो है वो हम भी मानते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो कि आज उनका लास्ट वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब बेंचेस के अंदर, तो उन्होंने थ्रू आउट द करियर बहुत ज़्यादा तहम्मुल जो है वो रखा, मीडिया के लिए भी रखा और उसका वो इजहार भी कर गए जाते जाते। जब लास्ट केस में उन्होंने देखा, जाहिर है मीडिया बड़ी तादाद में बैठा हुआ था, कोई ख़ास केसेस उनके सामने नहीं लगे हुए थे, रूटीन के केसेस थे, तो उन्होंने फिर जब अपने थैंक यू का जो नोट था उसमें तकरीबन 5 मिनट हमसे एड्रेस करके भी बात की और हमें मुखातिब करके उन्होंने ये कहा कि वो जितनी भी तनकीद, जितना भी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होता है उसको वेलकम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये जज के ऊपर नहीं बल्कि जजमेंट्स के ऊपर होना चाहिए। और फिर ये भी कहा कि किसी जज के ऊपर तनकीद करते हुए ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो जो तनकीद है वो सच की बुनियाद पर है या फिर वो किसी कयास राई या झूठ के ऊपर मबनी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया की क्रिटिसिज्म की वजह से वो अपने टोज़ पे, यानी वो बड़े मुस्तैद रहे थ्रू आउट द करियर। और आपको भी पता होगा कि टाइम टू टाइम चीफ जस्टिस ये कहते रहे कि क्रिटिसिज्म की वजह से वो सीखते हैं और उनको पता होता है कि उन्होंने एक दुरुस्त सिमत में चलना है। तो चीफ जस्टिस काफ़ी जज्बाती लग रहे थे, परसों अपने रेफरेंस में भी लग रहे थे, आज भी बहुत जज्बाती लग रहे थे, लास्ट केस में कम बात कर रहे थे, चेहरे से तासुरात भी ज़रा आप दीदा नज़र आ रहे थे। एग्जैक्टली आप दीदा नज़र आए थे और जब आखिर में वो बोल रहे थे तो हमें लग रहा था जैसे वो रो पड़ेंगे शायद। तो वो वाली जो फीलिंग थी वो नज़र आई थी। ज़ाहिर है बहुत लंबा अरसा था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे एक काफ़ी साल जो है वो यहाँ पे सर्व किया। 10-15 साल का करियर कोई कम करियर नहीं होता बतौर जज। और बहुत, और जिस तरह का उनको जो है ना वो फेयरवेल नोट कल पाकिस्तान बार की तरफ से जारी किया गया, तो उसके बाद आई थिंक कोई भी जज इमोशनली होता है और शायद यही वजह थी, उनको अंदाज़ा था कि इस तरह का क्रिटिसिज्म उनको लास्ट डे पे फेस करना पड़ेगा और फिर उन्होंने इस वजह से अपना फुल कोर्ट रेफरेंस भी आज जो है वो लेने से माजरत कर ली। क्योंकि आपको याद होगा जैसे साकिब निसार का जो फुल कोर्ट रेफरेंस था वो भी बड़ा धुआंधार था और इसी तरह पाकिस्तान बार की जानिब से और बार काउंसिल्स ने बहुत क्रिटिसिज्म किया था। तो इसी क्रिटिसिज्म से बचने के लिए बाज़ जजेस, क्योंकि उनको पता होता है कि थ्रू आउट द करियर हम इतने रोलर कोस्टर में हैं, तो फिर हम लास्ट डे के ऊपर, और फिर उनकी फैमिली भी मौजूद होती है, तो जाहिर है कि वो फुल कोर्ट के अंदर वो सुबकी नहीं चाहते जो की जाती है बार काउंसिल्स की जानिब से। तो इसीलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। ओवरऑल लास्ट डे पे चीफ साहब बहुत जज्बाती थे, आपने भी देखा और हमने भी देखा। अच्छा मरियम, मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बता दूं कि आज जब कमरे अदालत में चीफ जस्टिस साहब और उनका बेंच जब इंटर हो रहा था, सबसे पहले जस्टिस आयशा मलिक इंटर हुई और वो मुस्कुराती हुई, उनके बाद मोहम्मद अली मज़हर साहब जस्टिस वो इंटर हुए, उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो इंटर हुए और तीसरे केस तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। तीसरे केस के बाद फिर जो है तीसरे केस में फिर ये रिमार्क्स आए और चीफ जस्टिस की जानिब से मरियम वकला का और बार में मिलने की भी एक बात की गई, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे? शायद वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद तो ज़ाहिर है जजेस के वो वाले प्रोटोकॉल्स नहीं रहते कि वो हर जगह नहीं जा सकते या वो हर एक से नहीं मिल सकते। तो शायद वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि अब इंशाल्लाह आपसे बार रूम में जो है वो मुलाकात होगी। उसका तासुर कुछ साथियों ने ऐसे लिया जैसे चीफ जस्टिस, क्योंकि अक्सर जजेस जो हैं जो लोअर जुडिशरी के होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद अपनी जो लॉयर एग्जैक्टली वकालत जो होती है उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो यही कुछ दोस्तों का कहना था कि शायद वो इस तरफ इशारा दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी वकालत कंटिन्यू करेंगे। एक शख्स इतने लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस के ओहदे पे रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, तो वो शायद इस तासुर से कह रहे थे कि क्योंकि वो अब जज नहीं होंगे तो वो जो है वो वकील के तौर पे वकला से मुलाकात कर सकती है। फिर उन्होंने जब उन्होंने कहा ना कि जस्टिस साहिर कहा करते थे, हाँ, जी जी। जैसे साहिर अली कहा करते थे कि बार जो होती है वो माँ होती है, तो उस वक्त उनके लफ्ज़ों से ऐसे लगा जैसे वो आप दीदा
से ना उनकी जैसे कोई कोई शख्स अपनी माँ से शिकायत कर रहा एग्जैक्टली जैसे कोई शख्स शिकायत कर रहा हो और वो थ्रू आउट द करियर भी बार बार ये कहते रहे कि हम वकीलों से ही जो है वो बिलोंग करते हैं और हम सेम इंस्टीट्यूशन है, तो हो, आप बेंच और बार वैसे बेंच ही और बार का जो रिश्ता है उसके बारे में वो टाइम टू टाइम बार बार बोलते रहे, तो हमने वो देखा भी और आज भी जो है वो उन्होंने बार बार उस चीज़ अच्छा को मरियम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब का कमरे अदालत में तो आज आखिरी दिन था और कल रात यानी हफ्ते की रात 12 बजे तक वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। हफ्ते को क्योंकि मुकदमात की समाअत नहीं होती तो इसलिए हम आज आखिरी दिन समझ रहे हैं। साथ साथ आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने आखिरी दिन एक बड़ा धमाका करके जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नेब तरामीम के खिलाफ 14 माह कबल दायर की गई दरख्वास्त का 53 समातों के बाद फैसला महफूज किया गया था, वो आज सुनाने जा रहे हैं। 12:15 बजे का वक्त दिया गया है, तो क्या लगता है कि क्या धमाका होने जा रहा है? अबरार भाई, आपको याद होगा जब ये केस फिक्स हुआ था, इनफैक्ट जब अभी पहली हेयरिंग भी नहीं हुई थी और बेंच बनाया गया था, तो हमने कहा था ये फैसला 2-1 से आएगा और मैं आज भी उसी बात के ऊपर स्टिक हूँ कि ये फैसला 2-1 से आएगा। और थ्रू आउट द हेयरिंग्स ये बात ज़्यादा पक्की होती रही कि ये 2-1 से आएगा। ये भी मुमकिन है कि ये मेजो अक्सरियती फैसला हो, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार कह चुके हैं कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुफाद आमा का केस नहीं बनता और ये नैब तरमीम का अगर कोई मसला था तो जो पिटिशनर है, क्योंकि पिटिशनर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, तो उनका यही कहना था कि जो बंदा असेंबली छोड़ के चला गया अपने हल्के से राब्ते के बगैर, अपने लोगों से कंसल्ट किए बगैर, वो कैसे लोगों के हकूक़ की बात आके हमारे सामने करे। तो मैं इस बात पे फिर भी टोटली फर्म हूँ कि ये 2-1 की जजमेंट है, जो पहले दिन अभी केस फिक्स होने से पहले कह दिया था। आपको याद होगा पाकिस्तान बार ने रात को अपनी प्रेस रिलीज़ में भी कहा और ये बात हम भी काफ़ी दफ़ा कहते रहे हैं कि चीफ जस्टिस बंदयाल के दौर में जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात थी वो ये थी कि बेंच बनता था और हम जजमेंट जो है वो पहले से एज्यूम कर लेते थे कि ये जजमेंट आएगी, पता होती थी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, इस केस के बारे में भी मालूम था। तो यही होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन को कुछ जो नैब तरमीम की अमेंडमेंट्स थी उनके ऊपर एतराज़ था। कुछ को वो जो है वो खुशाइन समझ रहे थे, जिसमें से इंक्वायरी के स्टेज पे गिरफ्तार ना करने की और जो प्रोसिक्यूशन के प्रूव करने की बात थी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वो ठीक थे। लेकिन आपको याद होगा बेनामी वाले पे उनको प्रॉब्लम था। उसके अलावा उनको 50 मिलियन वाले पे मुझे ये लगता है कि चीफ साहब और एजाजुल एहसन साहब को कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की अदालतों के अंदर टाइम टू टाइम बहुत से नैब केसेस सिर्फ इसलिए वापस हुए क्योंकि वो 50 मिलियन से 50 करोड़ से की जो लिमिट है उससे नीचे के केसेस थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 साल के दौरान इन्हीं नैब तरमीम को सुनते वक्त मुतअद्दिद नैब केसेस वापस किए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इस वाली अमेंडमेंट को तो वो उड़ाएंगे, लेकिन कुछ के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है, जिससे उनको ये भी लगता रहा कि शायद जो हुकूमती जो हैं ओहदेदारान, उनको इससे फ़ायदा पहुंचा है। उन्होंने ये सारी लिस्टें भी अपने पास मंगवाई। लास्ट पूरे वीक के अंदर भी हमने देखा बहुत सारे जवाबात जमा हुए। तो वो टाइम टू टाइम जो चीज़ें होती रहीं, उनसे मुतालिक मुझे लगता है कि आपको भी पता होगा कौन कौन सी अमेंडमेंट्स उड़ाने जा रहे हैं और कौन कौन सी अपहेड करने जा रहे हैं। तो वो जो सेक्शन टू सेक्शन वाइज करते रहे, उसी तरह का ऑर्डर भी हम एक्सपेक्ट करें, लेकिन फिर भी ऑर्डर आने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है सारी की सारी अपहेड कर दें। जी नाज़रीन, मरियम नवाज़ ने जो है वो बता दिया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब आज उनका आखिरी दिन था और आखिरी दिन कमरे अदालत में क्या तासुरात थे वकला के, जजेस के, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के, सहाफ़ियों के साथ, वकला के साथ, बार के साथ, और फिर इसके साथ साथ आज अपने आखिरी दिन पे बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। वो है नेब तरामीम केस का फ़ैसला, जो 14 माह कबल से सुना जा रहा था और 5 सितंबर को इस केस का फ़ैसला महफूज हुआ था। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा हैं और 12:15 बजे का वक्त दिया गया है। चीफ जस्टिस आज इस आखिरी केस में, क्योंकि जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन किस पर भारी पड़ता है ये तो जब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद ही पता चलेगा। और 12:15 बजे का इंतज़ार कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट आज नेब तरामीम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला सुनाने जा रही है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।